जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार RW में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्त आप लोग एकदम ज़बरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे, बेहतरीन होगे। आप सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं। एकदम ज़बरदस्त होगे, उम्मीद करूंगा बहुत बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको एक शॉर्ट मेथड कुछ लेकर के आता हूं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो कि जिन क्वेश्चनों में आप फंस सकते हैं वो क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। तो मेरे भाई देखेंगे, आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं और क्वेश्चन है आपका कैलेंडर का, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। सबसे मेन बात हम यहाँ बात करेंगे कि 100 वर्षों में लीप वर्ष। ये क्वेश्चन एक तरीके से और भी आ सकता है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, इस प्रकार से भी प्रश्न दे सकता है। क्योंकि 29 फरवरी की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं 29 फरवरी की बात करूंगा तो 29 फरवरी आपकी कब आएगी मेरे भाई? कि 29 फरवरी तब आती है जब वो लीप वर्ष होगा, अगर अदरवाइज नहीं आएगी। तो आप सभी जानते हैं कि 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है जो कि 29 फरवरी जिसमें शामिल होती है। अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा यहां पर मेरे भाई, तो सभी दोस्त देखेंगे यहां पर कि 100 वर्षों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप समझेंगे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। क्योंकि 100 ईयर्स हैं, 100 का मतलब होता है शताब्दी। ये तो बात कह रहा है वो शताब्दी की। तो हम शताब्दी को यहां पर देखेंगे मेरे भाई, एक से लेकर के कहां तक देखेंगे? पहले 99 तक, 99। और यहां क्या होगा कि जो 100वां वर्ष होगा उस 100वां वर्ष को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे मेरे भाई? क्योंकि 100वां वर्ष आपका एक शताब्दी वर्ष है। 100वां वर्ष आपका क्या है मेरे भाई? एक आपका शताब्दी वर्ष है। ये बात आप समझ रहे? अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि अब 1 से लेके 99 तक, इसको मैं किस प्रकार से करूंगा कि अगर 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 24 चौका 96 होते हैं। तो आपको पता लगा कि जो कंप्लीट डिवाइड हुआ है, पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, तो वो आपके क्या हैं? आप बोलेंगे भैया कि ये हमारे जो 24 निकल कर आए हैं, 24 हमारे लीप वर्ष हैं। तो आप बोल सकते हैं यहां पर क्या बोलेंगे, देखें कि अगर मैं लीप वर्ष की बात करूंगा तो यहां लीप वर्ष कितने लीप वर्ष होंगे? 24। अगर मैं यहां पर सामान्य वर्ष की बात करूं तो मेरे भाई सामान्य वर्ष कितने होंगे आपके? अगर मैं 100 में से 24 माइनस करूंगा तो 76। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप देखेंगे कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं तो लीप वर्ष की संख्या कितनी निकल कर आई है? 24। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें कंफ्यूजन होता है लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखेंगे। अब बात करता हूं मैं 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब ये प्रश्न यहां पर 400 वर्षों की बात कर रहा है। तो मेरे भाई 400 वर्षों में हम मैं किस प्रकार से उसे देख सकता हूं? देखो 400 वर्षों की वो बात कर रहा है तो किस प्रकार से देखेंगे? अभी आपने देखा कि 1 से लेकर के अगर मैं 100 तक की बात करूं, फिर 101 से लेकर के 200 तक की बात करता हूं, और 201 से लेकर के अगर मैं बात करता हूं फिर 300 तक, और फिर मैं 301 से लेकर के बात करता हूं मेरे भाई 400 तक। ये तो बात आप समझ पा रहे होगे कि 1 से लेकर के 100 तक ये पूरे 100 वर्ष हैं। 101 से लेकर के 200 तक ये आपके क्या है? ये भी आपके 100 वर्ष हैं। और 201 से लेकर के 300 तक ये भी आपके 100 वर्ष हैं। 301 से लेकर के 400 तक ये भी आपके 100 वर्ष हैं। तो मेरे भाई अभी आपने देखा, क्या देखा था यहां पर कि अगर मैं बात करूंगा यहां कि आपने देखा कि 24 100 साल में, 100 वर्षों में 24 आपके क्या निकल कर आए थे? लीप वर्ष। लेकिन एक वर्ष बच गया था। कौन सा वर्ष बचा था वो? जिसे हम शताब्दी वर्ष बोल रहे थे, 100वां वर्ष। वो 100वां वर्ष शताब्दी में काउंट है, लेकिन वो 100वां 99 के बाद जैसे 100 आता है तो वो एक ही वर्ष है। तो एक वर्ष ये है। अगर मैं 101 से लेकर के 200 तक की बात करूंगा तो 200 तक भी मेरे भाई कितने होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। लेकिन एक वर्ष आपका यहां भी बचेगा। इसी प्रकार यहां देखेंगे 24 लीप वर्ष यहां होंगे, लेकिन एक वर्ष आपका यहां भी बचेगा जो 100वां वर्ष है। अब 301 से लेके 400 तक की बात करूंगा तो ये भी आपका 24 लीप वर्ष है, लेकिन यहां भी एक वर्ष बचेगा। लेकिन आप देखेंगे अब क्या
कि जो एक एक वर्ष जुड़ करके 4 साल के बाद एक लीप वर्ष और बनाएंगे। ये एक लीप वर्ष और बनाएंगे तो मेरे भाई 24 चौका 96, और मैं 96 में एक प्लस और करूंगा तो मेरे भाई कितना निकल कर आएगा? आप बोलेंगे 97, 97 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा? 97।